हाय फ्रेंड्स, मैं जागेश्वर कुमार समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल में पुनः आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन प्रैक्टिस में आज तीसरा क्लास है और आज ये अंतिम क्लास है दोस्तों नंबर सिस्टम से रिलेटेड। तो मैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, 17 का पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में आप ध्यान रखेंगे कि जो पावर है उसको हम लोग गौर करेंगे। दोस्तों, पावर यानी 17 का पावर 200, तो जो पावर है अगर वो सम संख्या होगा दोस्तों, तो वो उस सम संख्या जो होगा, जैसे 17 का पावर 200, तो पावर यहाँ पे क्या है, एक सम संख्या है। तो जब हम लोग 17 + 1 यानी x + 1 से विभागा देंगे तो शेषफल 1 आएगा। दोस्तों, मेरी बात को समझिएगा। अगर n सम संख्या है, n अगर सम संख्या है, ठीक है, तो x टू द पावर n को x + 1 से भाग दें तो शेषफल 1 होगा। ये नोट कर लेंगे दोस्तों। n अगर सम संख्या है और x टू द पावर n को x + 1 से भाग दें तो शेषफल 1 होगा। लेकिन कंडीशन है दोस्तों कि अगर n विषम संख्या हो तो x टू द पावर n को x टू द पावर n को x + 1 से भाग अगर देते हैं, n सम संख्या है तो x टू द पावर n - 1 x + 1 से विभक्त होगा। मतलब अगर x टू द पावर n को x + 1 से भागा दें तो शेषफल यहाँ -1 बच रहा है दोस्तों। मतलब 1 घटाएंगे तो पूरा का पूरा भागा लग जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर n विषम संख्या है तो x टू द पावर n + 1 x + 1 से विभक्त होगा। याद कीजिए दोस्तों, जोड़ी जाने वाली संख्या और घटाई जाने वाली संख्या। घटाई जाने वाली संख्या मैंने बताया था कि जो बच जाता है वो मेरा शेषफल आंसर होगा, और जोड़ी जाने वाली में भाजक माइनस शेषफल। तो भाजक यहाँ चूंकि क्या होगा, x + 1, तो x + 1 में हम लोग क्या करेंगे, x + 1 में 1 घटा देंगे तो x बचेगा। तो x टू द पावर n को x + 1 से भाग देने पर शेषफल x होगा। शेषफल x होगा। अब ये दोनों पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। जब ये दोनों पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे तो इस तरह का क्वेश्चंस आपका आराम से बन जाएगा। चूंकि जब n सम संख्या होगा तो x टू द पावर n - 1 x + 1 से विभक्त होगा, और जब इसको x + 1 से विभाजित कर रहे हैं मतलब 1 यहाँ पे घटाया जा रहा है तो शेषफल 1 आएगा। लेकिन चूंकि यहाँ +1 है, विषम संख्या, तो यहाँ +1 को x + 1 से विभाजित करेंगे। तो चूंकि जब +1 मतलब एक जुड़ा हुआ है तो क्या घटाना पड़ेगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, x + 1 जो माइनस भाजक माइनस शेषफल जो होता है, तो भाजक मेरा क्या है x, और x प्लस शेषफल हम लोग भाजक माइनस शेषफल, तो शेषफल यहाँ 1 बच रहा है और x - 1 और वो x आंसर होगा आपका। अब यहाँ देखिए, 17 का पावर 200 को 18 से भागा दे रहे हैं, तो चूंकि ये क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या है तो यहाँ पे जो आपका शेषफल जो होगा वो एक ही आएगा। यहाँ पे देखिए विषम संख्या है, तो यहाँ पे जो शेषफल होगा दोस्तों वो x होगा। x यानी ये 25 होगा। ये 25 हो गया आंसर। किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो संख्या को 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। समझिए, कोई संख्या n है, कोई संख्या आपको n है, उसको 4 से भागा देते हैं, संख्या मान लेते हैं n है, 4 से भागा देते हैं तो 4 से भागा दे रहे हैं, भागफल आया q मान लेते हैं और शेषफल है 3।
मतलब n संख्या हो जाएगा 4q प्लस 3। अब कह रहा है संख्या 2n को 4 से भागा दी, मतलब इसको 2n कर दीजिए दोस्तों, तो 2 से इधर भी गुना होगा तो यह हो जाएगा 8q प्लस 6, 8q प्लस 6। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसको जब हम लोग भागा देंगे कितना से देना है, 4 से, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 8q प्लस 4 प्लस 2। अब देखिए ये दोनों में से 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा दोस्तों, q 2q प्लस 1 प्लस 2। इसका मतलब है कि जो शेषफल आपका आएगा क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका शेषफल 2। ये हो गया आपका 2। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। एक रूल है दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे, जिस संख्या का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, वो पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। फिर से सुनिए, जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। तो देखिए दोस्तों पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसमें इकाई अंक को देखिए 5 है, हो सकता है 6 है, हो सकता है 1 है, हो सकता है 2। इकाई अंक जब 2 रहेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं कहलाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए, डी। अब इसमें 6, 7, 3, 5 स्टार 1 में स्टार का अधिकतम मान क्या होगा, 9 से विभाजित हो। 9 का नियम याद कीजिए दोस्तों, मैंने बताया था कि वैसी संख्या 9 से विभाजित होगी जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो। तो इसको जोड़िए दोस्तों, 1 और 5 6, 6 3 9, 9 और 7 16, 16 और 6 22। अब यहाँ पे हम लोग क्या डालें ताकि 9 से विभाजित हो, तो 22 है। तो अल्पतम संख्या 9 के बाद क्या होगा, 9 दूनी 18, 9 27, 27 आना चाहिए। तो यहाँ 22 आ रहा है, मतलब स्टार के जगह पे क्या डालेंगे ताकि 27 आ जाए, तो 22 है और 27 लाना है, तो 5 यानी 5 हो जाएगा आंसर। यानी यहाँ पे 5 डालेंगे तो 9 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये स्टार में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह संख्या 11 से विभाजित हो। 11 का नियम क्या है दोस्तों, कि सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। चलिए देखते हैं, विषम स्थान 2 और 9 11, 11 और 6 17, 17 1 18, 18 आया। अब सम स्थान वाले को जोड़िए दोस्तों, सम स्थान वाले 4, 4 और 5 9, 9। अब यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, चूंकि उधर 18 आ रहा है तो यहाँ पे कम से कम क्या डालें ताकि 11 से विभाजित हो, तो 9 अगर हम लोग रखते हैं यहाँ दोस्तों, तो चूंकि 9 आ रहा है, 9 9 18, तो 18 में 18 घटाएंगे 0 आ जाएगा। तो सम स्थान के अंकों और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुना जाना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ 9 रख देते हैं तो उसका अंतर 0 आ जाता है, इसका मतलब 11 से विभाजित होगा। तो आंसर होगा आपका डी। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती है। 18 से वही संख्या, अब देखिए 18 से विभक्त नहीं होता है, इसका मतलब है कि जो संख्या 2 और 3 से विभाजित नहीं होगा, सॉरी 2 और 9 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 18 जो 2 और 9 सहभाज्य संख्या है, तो जो संख्या 2 से भी भागा लगेगा 9 से भी लगेगा वो 18 से विभाजित होगा, लेकिन जिसमें 2 और 9 से भागा नहीं लगेगा वो 18 से विभाजित नहीं होगा। अब यहाँ देखिए कि आपको मालूम है कि 2 का नियम है कि जिस संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वो 2 से विभाजित होता है। तो ये 2 से विभाजित होगा, ये 2 से विभाजित होगा, इकाई अंक 6 है ये भी 2 से विभाजित होगा, ये इकाई अंक 3 है दोस्तों, मतलब वो 2 से विभाजित नहीं होगा। तो जब 2 से विभाजित नहीं होगा इसका मतलब 18 से भी नहीं होगा। 9 से हो भी सकता है लेकिन 2 से नहीं हो रहा है, इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो दोस्तों डी होगा। क्यों? क्योंकि 18 से वही संख्या विभाजित हो सकती है जिसमें 2 और 9 से विभाजित लगे, 2 से और 9 से, तो 2 से भागा नहीं लग रहा, मतलब 18 से भी भागा नहीं लगेगा। अब 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक है जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हो। देखिए दोस्तों 2 और 3 क्या है, सहभाज्य संख्या है, और सहभाज्य संख्या जब कोई संख्या सहभाज्य संख्याओं से विभाजित होता है तो उसके गुणनफल से भी विभाजित होता है। मतलब 2 और 3 से विभाजित है, इसका मतलब 6 से भी विभाजित होगा। तो 6 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं 2 से भी भागा लगेगा, 3 से भी लगेगा। तो 1 से 200 के बीच कितने ऐसे पूर्णांक हैं जिसमें 2 से और 3 से विभाजित लगे, मतलब 1 से और 200 के बीच में 6 वाली संख्या निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 6, पहला संख्या होगा 6, उसके बाद होगा 12, उसके बाद होगा 18, उसके बाद होगा 24, इसी तरह से चलता चलेगा दोस्तों। अब यहाँ पे आप देखिए कि कौन सी संख्या हो सकता है, कौन सी संख्या हो सकता है जो 200 से कम हो। तो आप देख लीजिए क्या हो सकता है इसमें हमारा।
1 और 200 के बीच कितने से पूर्णांक जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हैं, तो 6 30 198 में भी 6 से भागा लग जाएगा, लास्ट संख्या वही है। 6 अब इसमें आपको बोल रहा है कि कितनी संख्याएं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो जरा गौर करेंगे दोस्तों। यहाँ पे a बराबर दिया हुआ 6 और लास्ट टर्म दिया हुआ है 198। अब लास्ट टर्म आपको मालूम है इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 6 का डिफरेंस है। मतलब a बराबर 6, d बराबर 6 और an बराबर दिया हुआ 198। अब फॉर्मूला आप पुट कीजिए, आपको an का फॉर्मूला बताते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे 198 बराबर एक 6 प्लस n माइनस 1 इंटू 6। अब देखिए दोस्तों, ये प्लस 6 इधर आ जाएगा तो 198 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 192, और यहाँ बच जाएगा n माइनस 1 इंटू 6। अब 6 से इसको काटिए दोस्तों, तो 6 से इसको काटेंगे तो 6 3 18 बच जाएगा 1 12, 6 दूनी 12। अब यहाँ 32 बराबर n माइनस 1 आया तो इधर आ जाएगा, तो 32 प्लस 1 n बराबर हो जाएगा 33, तो 33, सॉरी ये 33 होगा यहाँ दोस्तों। तो कितने ऐसे पूर्णांक है, तो डी होगा आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, तो मैं चाहूंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस का अभ्यास आप नंबर सिस्टम से संबंधित करें और घर में प्रयास करें। जो क्वेश्चंस नहीं बनता है उसको कमेंट बॉक्स में डालें दोस्तों। तो ये नंबर सिस्टम का आज आखिरी वीडियो था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे चैप्टर को लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को लेकर आप लोग के बीच में आएंगे। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास बुक है तो घर में आप उसका एक बार अध्ययन कर लें और इस तरह के क्वेश्चंस का अभ्यास करो दोस्तों। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। ये जो 2 पॉइंट बताए हैं दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको बनाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।